नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो हमने बनाया था कि क्या क्या मिस्टेक्स जो मैंने की प्रीलिम्स में वो आपको नहीं करनी है, जिससे कि आपका नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स ना रुके और अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो आपका मेंस ना रुके। अब उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए रिगार्डिंग कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाए, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं। सो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 4 W's एंड 1 H, जिसके थ्रू मैं कॉम्प्रहेंसिवली कवर करूंगा कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को आप एक राइट डायरेक्शन दे सकते हो, स्पेशली इफ यू आर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, चाहे वो 2025 का हो या 2026 या 27 के लिए भी कर रहे हो। बिगिनर्स के लिए ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप बिना कोचिंग के पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो और खुद पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे YouTube पे पड़े हैं जो कि बहुत ही रिलेवेंट है, बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दोज वीडियोस यू कैन प्रिपेयर फॉर यूपीएससी विदाउट एनी कोचिंग। सो आप पैसा भी बचाओगे और टाइम भी बचाओगे, इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग एनी ऑनलाइन कोर्स जहाँ पे शायद 1-2 टीचर अच्छे होंगे एंड अदर्स मे नॉट बी दैट गुड। कि आप अच्छे टीचर से पढ़ो और क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा उन चैनल्स पे। सो ये नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं। सो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 5 चीजों का ध्यान देना होगा। पहला कि व्हाट, देन व्हाई, एंड द थर्ड वन इज व्हेन, एंड द फोर्थ वन इज वेयर, एंड द फिफ्थ वन इज हाउ। अब इसको एक एक करके समझते हैं। सो बेसिकली जब आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि यूपीएससी आखिर है क्या, किस तरह का एग्जाम ये कंडक्ट कराती है, इसका पैटर्न क्या है, इसका ब्रॉड सिलेबस क्या है, क्या क्या स्टेजेस होते हैं, कौन से पेपर्स क्वालिफाइंग है, कौन से पेपर्स के बेसिस पे रैंक बनती है या कट ऑफ प्रिपेयर होती है, फॉर एग्जांपल GS1 इन प्रीलिम्स, और किस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं या कौन सा सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिलेक्ट होने के बाद क्या नौकरी मिलती है, उनका क्या रोल होता है, वेदर दैट रोल एक्साइट्स यू और नॉट, या फिर आप रील्स देख के ही यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो। सो ये जरूरी है कि आप समझो कि यूपीएससी आखिर है क्या, एग्जाम कैसे कंडक्ट कराती है और एग्जाम के बाद भी कि आगे क्या करना होता है, वेदर दैट एक्साइट्स यू और नॉट। मोस्ट ऑफ द पीपल विल गेट एक्साइटेड अबाउट द जॉब, क्योंकि इतना डाइवर्स जॉब होता है एंड along with that you have authority and also responsibilities towards the citizen of India. So what समझना बहुत जरूरी है। किसी चीज में भी आप घुसते हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई नौकरी हो या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन हो या कोई भी प्रिपरेशन हो, सो आपको उसका व्हाट समझना पड़ेगा कि क्या है वो एक्चुअली, क्या डिमांड है उसकी, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं उसके, और उसके बाद क्या मिलता है आपको जब आप क्वालिफाई कर जाते हो। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि वाई। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट W है आपके इन 5 चीजों में। वाई मतलब कि पर्पस, क्यों आप ये प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्योंकि ये प्रिपरेशन की जर्नी बहुत लॉन्ग है। मिनिमम से मिनिमम 2 साल तो लगेंगे ही आपको, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है तो भी 2 साल तक कंटिन्यूड एफर्ट्स लगाना कंसिस्टेंसी के साथ एंड बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना, डाइवर्स सब्जेक्ट्स में डील करना। बहुत सारे में आप कमजोर होंगे, बहुत सारे में आप ठीक ठाक होंगे, एंड विथ ऑल द स्ट्रगल्स फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस टू इंटरव्यू यू विल गो डिफरेंट प्लेसेस एंड यू विल फेस मल्टीपल चैलेंजेस ऑफ डिफरेंट नेचर। सो बट ऑब्वियस है कि आप डीमोटिवेटेड होंगे या फिर ट्रैक से भटकने के चांसेस भी रहते हैं। सो इस केस में पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आप ये तैयारी क्यों कर रहे हो, आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हो। जो पर्पस है वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ही ड्रिवन होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि वही पर्पस आपको खींच के दोबारा ले आएगा ट्रैक पे। जब भी आप डाइवर्ट हो रहे होगे, जब भी आप डिमोटिवेट हो रहे होगे, जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका पर्पस ही आपको दोबारा ट्रैक पे ले आएगा। बाहर की दुनिया का मोटिवेशन बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है। चाहे मैं हूं या कोई भी टीचर जो आपको मोटिवेट कर रहा है, दैट इज वेरी शॉर्ट लिव्ड। वो शायद आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन मोटिवेशन दे देगा, बट फॉर कंटिन्यूड मोटिवेशन, फॉर लॉन्ग टर्म मोटिवेशन, इट मस्ट कम फ्रॉम इनसाइड। और अंदर से कब आएगा, जब आप उस काम के लिए ड्रिवन हो। आप ड्रिवन कब होंगे, जब आपके पास एक बहुत ही सॉलिड पर्पज हो वो काम करने के लिए। सो बेसिकली ये पर्पज है आपके अंदर की आग, जो हमेशा जलती रहनी चाहिए, क्योंकि ये रास्ता बहुत कठिन है और वो अंदर की आग ही आपके रास्ते को रोशनी देगी। तो इसलिए जरूरी है कि पर्पज आप अपना पहले डिफाइन कर लो। सिर्फ यूट्यूब पे रील्स देख के आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट मत करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी आपको शायद नहीं लगेगा, बट प्रिपरेशन की जर्नी इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी टफ है एंड बहुत सारे फेजेस हैं उसमें कि आप लॉन्ग टर्म में एफर्ट्स नहीं लगा पाओगे अगर आपके पास सॉलिड पर्पस नहीं है तो। इसलिए पर्पस आप ढूंढिए कि क्यों आप ये प्रिपरेशन करना चाहते हो। नेक्स्ट आता है कि व्हेन, ये तैयारी कब से शुरू की जाए। सो बेसिकली इसमें 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहला तो ऐसे लोग जो 12th में हैं या फिर ग्रेजुएशन में अभी इंटर ही किया है और चाहते हैं कि कोचिंग ले लें और प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें, जिससे कि जब ग्रेजुएशन खत्म होगा तो पहले अटेम्प्ट में ही मेरा हो जाए।
या मेरा सब कुछ तैयार हो। अब ऐसा बहुत सारे कोचिंग्स वाले कर रहे हैं कि फॉर देयर ओन रेवेन्यू, फॉर देयर ओन ग्रोथ दे आर टारगेटिंग दिस सेक्शन ऑफ एस्पिरेंट्स, जो कि बचपन से ही आईएएस बनना चाहते हैं और शायद जैसे ही ग्रेजुएशन में जाते हैं तो उनको ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है कि ग्रेजुएशन के साथ ही वो यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अब इसमें कई सारी दिक्कतें हैं। पहला कि आपका ग्रेजुएशन अच्छे से नहीं होगा। दूसरा, जो कुछ टाइम है आपको दोस्त बनाने के लिए या लाइफ को एंजॉय करने के लिए वो भी खत्म हो जाता है, बिकॉज यू लर्न अ लॉट when you interact with people, you learn a lot when you go to colleges. So अगर आप वो टाइम आइसोलेटेड रहोगे या पढ़ोगे तो शायद वो एक्सपीरियंसेस आपको नहीं मिल पाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। दूसरी बात कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो और आपने कोचिंग ले ली तो आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। सो फ्रॉम दैट लॉजिक ऑल्सो आपको कोचिंग नहीं लेनी चाहिए। तीसरा कि अब क्या करें हम। सो बेसिकली आप ये कर सकते हो कि आप न्यूज़पेपर रोज पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली ये कल्चर नहीं है कि बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है रोज। सो आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, चीजों को समझना स्टार्ट कर दो, एंड along with that you can continue doing your other things जो भी कॉलेज में रिक्वायरमेंट्स हैं। नेक्स्ट आते हैं ऐसे लोग जो कॉलेज में लास्ट ईयर में हैं। सो ये बेस्ट टाइम है आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। अगर आप कॉलेज में लास्ट ईयर स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। स्पेशली जो न्यूज़पेपर है उसको अच्छे से पढ़िए, आप सिलेबस को अच्छे से समझिए, PYQs को आप एनालाइज करिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिमांड क्या है एग्जाम की। एंड ऑल्सो यू शुड स्टार्ट रीडिंग बेसिक बुक्स, जैसे कि NCERTs हो गए, कुछ स्टैंडर्ड्स बुक हो गए, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी आप देख सकते हो जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। अब इस कैटेगरी के बच्चों को भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोचिंग लो अभी। उसके दो रीजन है। पहला, आपके पास अभी भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है अबाउट द एग्जाम, और अगर आप अभी कोचिंग लेते हो तो बहुत सारी चीजें आपके सर के ऊपर से चली जाएंगी और शायद आप और कंफ्यूज हो जाओगे या फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, या आपको समझ में नहीं आ रही बहुत सारी चीजें। सो शायद आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे, जो कि इस लेवल पे ठीक नहीं है। नेक्स्ट इज कि जब ये कोचिंग खत्म होगी उसके करीब 1 साल बाद आप एग्जाम दोगे और शायद बहुत सारी चीजें तब तक बदल जाएंगी, एंड जो आपने पढ़ा है वो भी आपको याद नहीं रहेगा। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो कोचिंग आपको नहीं लेनी चाहिए। इंस्टेड आप NCERTs पढ़िए, बेसिक बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर को अच्छे से समझिए, अपना ऑप्शनल वो क्लैरिफाई करिए कि आपको क्या ऑप्शनल लेना है, उस पर थोड़ा बहुत काम करिए। और जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है, और अगर लेनी है तो किस सब्जेक्ट्स की लेनी है। आपको पूरी कोचिंग लेनी है, कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें आप वीक हो और उसके लिए आपको कोचिंग की जरूरत है, तब ये राइट डिसीजन होगा आपके एंड पे कि कैसे प्रोसीड करें अपने प्रिपरेशन को। तब तक आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अबाउट वेरियस सब्जेक्ट्स, about demand of the UPSC exam, about syllabus and many other aspect of your UPSC preparation. So इसलिए अभी कोई कोचिंग आप मत लो, ये मेरा सजेशन है। अब थर्ड कैटेगरी के लोग आते हैं जो 2025 में एग्जाम दे रहे हैं। सो बेसिकली अब आपके लिए हाई टाइम है कि अपनी प्रिपरेशन आप फुल फ्लेजेड तरीके से स्टार्ट कर दो। रीड स्टैंडर्ड बुक्स एंड उसके बाद आप और GS के सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करो अलॉन्ग विथ योर ऑप्शनल पेपर। ऑप्शनल की कोचिंग आप ले लो अगर आपका वो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं रहा है या आप बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो अबाउट योर ऑप्शनल। अब एक और वीडियो में बनाऊंगा कि आपको अपना ऑप्शनल चूज करते समय क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। दिसंबर तक आपका सारे NCERTs अच्छे से कवर हो जाने चाहिए, सारे GS के स्टैंडर्ड बुक्स आपके अच्छे से कवर हो जाने चाहिए, और साथ में आपका ऑप्शनल भी प्रिपेयर हो जाना चाहिए ठीक ठाक लेवल पे। अगर आप 2025 का UPSC क्लियर करना चाहते हो, दिसंबर तक आपको बहुत मेहनत करनी है और आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अभी नई एनर्जी है, सारी इन्फॉर्मेशन नई है, आपको एक्साइट भी करेगी वो, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। तो यू कैन बेटर यूटिलाइज दिस टाइम। अगर आपने कोई कोचिंग ली है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी ली है तो आई विल कम अप विद अ वीडियो जिसमें मैं बताऊंगा कि बिना कोचिंग के कैसे आप बहुत सारे सोर्सेज से बहुत सारे अच्छे वीडियोस हैं, जैसे मृणाल सर के वीडियोस हैं, या ज्योग्राफी में कुछ वीडियोस हैं, या हिस्ट्री के वीडियोस मैं बताऊंगा आपको कहाँ से आपको देखने हैं, जिससे कि आपका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा विदाउट एनी कोचिंग। तो वो काम भी आप कर सकते हो। वेयर में आता है कि कोचिंग कहाँ से की जाए, कोचिंग की जाए कि नहीं की जाए, क्या प्रोसेस होना चाहिए। सो जो व्हेन वाला पार्ट था उसमें हमने बेसिकली ये वाला एस्पेक्ट भी डील कर लिया है कि किसको कोचिंग लेनी चाहिए और किसको कोचिंग नहीं लेनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप पिछले 1 साल से कुछ भी तैयारी कर रहे हो तो आप कोई एक कोचिंग को मत लो। आप डिसाइड करो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है और उस सब्जेक्ट के लिए जो टीचर है उनसे आप पढ़ने का प्रयास करो। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ऑल GS पेपर्स फ्रॉम ओनली वन कोचिंग, यू कैन चूज योर
टीचर। अब इससे क्या होता है कि किसी भी कोचिंग में या सारे सब्जेक्ट के टीचर्स अच्छे नहीं होते हैं, एक दो टीचर के नाम पे वो अपनी कोचिंग चलाते हैं। सो इसलिए जरूरी है कि आप जो सब्जेक्ट आपका वीक है वहां उसकी कोचिंग आप लोग किसी भी टीचर से। दूसरा, मेंटोरशिप का बहुत बड़ा रोल है इसमें। आपके पास कोई एक ऐसा मेंटोर होना चाहिए जिसपे आप ट्रस्ट कर सको। ये ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंटोर आपको गाइड करेगा और उस गाइडेंस को आप तभी फॉलो करोगे जब आपको उसके ऊपर ट्रस्ट होगा। तो आप ट्रस्ट देखो कि आपको कहाँ पे ट्रस्ट है और अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करो एज पर द गाइडेंस ऑफ योर मेंटोर। अब इसमें भी दो चीजें ध्यान देनी है। पहला कि आपको इसलिए करना होता है क्योंकि जो कोचिंग में टीचर्स होते हैं वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, और क्योंकि ये बिगनिंग है ऑफ योर प्रिपरेशन, तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता है या बहुत सारी जगहों पे आपको कंफ्यूजन होगी। तो उसके लिए चाहिए कि कोई एक ऐसा इंसान जो आपको गाइड कर सके, जो आपको बता सके कि ये गलतियां करते हैं लोग, यू शुड नॉट बी डूइंग दिस। सेकंड, ऐसी मेंटोरशिप आप मत लीजिए जो 500 लोगों को एक साथ मेंटोरशिप करा रहे हैं। जैसे कि ऑनलाइन बहुत सारे मेंटोर्स हैं जो क्या करते हैं कि फीस बहुत कम रखते हैं और आपको लगता है कितनी कम फीस में क्या दिक्कत है, मेंटोरशिप ले ही लेते हैं। पर वहां भी वही दिक्कत आती है कि यू कैन नॉट अप्रोच द मेंटोर विथ योर प्रॉब्लम। और हर एस्पिरेंट की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, इंडिविजुअल वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ होती हैं। सो इसके लिए चाहिए कि मेंटोर ऐसा हो जो आपके ऊपर इंडिविजुअली भी ध्यान दे पाए। एक ग्रुप मेंटोरशिप पॉसिबल है, बट वो ग्रुप बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी मैनेजेबल एट द एंड ऑफ द मेंटोर। सो इसलिए जरूरी है कि आप मेंटोरशिप भी वहीं से ले जहां पे आपको पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप मिल सके, क्योंकि तभी आपको हेल्प मिल पाएगी। अब हर एस्पिरेंट्स की नीड्स अलग होती हैं। सो एक प्लान को कैसे हजारों लोग फॉलो कर सकते हैं। सो इसलिए जरूरी है कि पर्सनल मेंटोरशिप वो इंडिविजुअलिस्टिक नेचर का होना चाहिए। उसमें मेंटोर को पता होना चाहिए कि आपकी कमियां क्या हैं, क्या क्या वीकनेसेस हैं और कौन कौन से एरियाज पे काम करना है, सो दैट ही कैन फॉर्मुलेट अ प्लान अकॉर्डिंगली। अब हाउ पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बताएंगे कि कैसे प्रिपेयर करना होता है। इसमें मेंटोर का आपका बहुत बड़ा रोल होता है और यहीं पे मेंटोर आपको हेल्प करता है, स्पेशली जब आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया नहीं है। सिलेबस और पीवाईक्यूज को आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ योर प्रिपरेशन, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो। तभी आपको डिमांड समझ में आएगा और तभी आप अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर कर सकोगे। दूसरा आता है कि नोट्स कैसे बनाया जाए। सो बेसिकली नोट्स को भी आपको शुरू में नहीं बनाना है। When you read a book for 4 to 5 times only then you should start making notes। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि डील करेंगे हम एक अलग वीडियो में कि प्रिपरेशन को कैसे किया जाए। और 2025 में जो लोग प्रीलिम्स देना चाह रहे हैं उनके लिए मैंने पहले ही एक स्ट्रेटजी वीडियो डाल दी है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हो और वहां तक आप गए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो अगर कुछ भी वैल्यू आपको लग रही है इस वीडियो में। आगे आने वाले टाइम में भी मैं आपको रेगुलरली गाइड करता रहूंगा, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एक बार लोग वीडियो बना के भूल जाते हैं, रेगुलर गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम। सो प्रिपरेशन की हर स्टेज पे आपके लिए मैं कुछ ना कुछ वीडियो लेके आता रहूंगा जो कि आपको हेल्प करेगा। और अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो यू विल बी नोटिफाइड अबाउट दोज वीडियोस।